सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कांक्षितम कर्मणा सिद्धिं यजन्त ये देवता क्षिप्रमी मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। संसार में रहने वाले सभी लोग अपने अपने हिसाब से जो संसार की आवश्यक वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए देवता की उपासना करते हैं और उपासना करते हुए उसको प्राप्त भी होता है। इसलिए भगवान कहते कांक्षता कर्मणाम सिद्धिं यजन्त ये देवता, यजन्त ये देवता। अब बहुत सारे देव हमारे हिंदू समाज में हैं। अष्ट सिद्धि आए, नवनिधि है। जिस क्षेत्र में चले जाए उस क्षेत्र के देवता है। अब जो जो क्षेत्र के देवता होते हैं उनको बड़ी मान्यता रहती है। मैं कई देश में घूमते हुए कई कोने कोने में अब अपने बड़े श्रेष्ठ और उत्कृष्ट और सिद्ध और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देव ऐसे समाज में व्याप्त है। और उनकी प्रार्थना और उपासना करने के बाद वो उसको प्राप्त भी होता है। लेकिन भगवान कहते क्षिप्रमी मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रमी मानुष्य लोके, क्षिप्र मतलब अतिशीघ्र, उसमें देर नहीं लगती है। सिद्धिर्भवति कर्मजा, लेकिन एक आखिरी का शब्द कर्मजा है। इस जगत में सबसे बड़ी बात कर्म माना है। इसलिए इसका चौथे अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग है। कर्म में ज्ञान हो, ज्ञान में कर्म हो, ज्ञान और कर्म में भी संन्यास हो, ऐसा चौथे अध्याय का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग 10 महाविद्या 30 प्रकार की, 33 प्रकार के देवता, कोई 33 करोड़ कहते, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता, लोक देवता, साधना करने वाले सिद्ध, स्थान के योगी, जपी, तपी, सन्यासी, उनके प्रति भी लोगों की बहुत आस्था है। और हमारी आस्था जो चलती है वह संसार के व्यवस्था थे, लेकिन देव बन गए। उनके नाम से भी कई क्षेत्र में काम करते हैं। कई क्षणानी थे, उनके नाम से भी पूजा जाता है। कई लोग भूत प्रेतों को भी पूजाते हैं। कोई शाकिन, डाकिन, यक्षिणी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ऐसे कई प्रकार के जो इस संसार में विराजमान परमात्मा ने बताए हुए जितने भी जीव है, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जिस भैंसे के मुख से वेद बुलवाए, उस भैंसे का भी इस जगत में मंदिर है। ऐसे कई जगह जगह पे स्थान में हम लोग देखते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सांसारिक जगत में संसाधन सिद्धता प्राप्त करना ये मनुष्य का मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य अगर कहीं है तो कर्म में ज्ञान और ज्ञान में संन्यास, ये बहुत कम मिलता है। आपको ज्ञान भी हो, उसके साथ कर्म भी हो और उसमें संन्यास भी हो। हम लोग कबीरदास जी महाराज की ज्ञान कर्म संन्यास को पूर्ण मान सकते हैं। रविदास को ज्ञान कर्म संन्यास पूर्ण मान सकते हैं। आद्य शंकराचार्य जी महाराज को ज्ञान कर्म संन्यास को पूर्ण मान सकते हैं।
और यहां तक कि जानवरों का भी जो कर्म है वो भी ज्ञान, कर्म और संन्यास। जानवर तो सुबह का खाता है, शाम की चिंता नहीं करता है, लेकिन मनुष्य आज वर्तमान में कैसा भी रहे लेकिन 7 पीढ़ियों की चिंता करते हुए कर्म करता है। ये कहीं ना कहीं अज्ञानता एक झलकती है और उसको प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने देवताओं के पीछे भागते हुए हम लोग, ये उपासना करो, ये पूजा करो, ये ध्यान करो, ऐसा करो, इसकी सिद्धि करो, इसका साधन करो, ये करो। देवियों में 108 प्रकार का स्वरूप हम लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान सिद्धिर भवती कर्मजा, अगर इस जगत में सबसे श्रेष्ठ सिद्धि अगर कोई है वो कर्म की सिद्धि है। और कर्म में अगर हम लोग देखे जाए तो आपके कर्म में ज्ञान हो। धृतराष्ट्र कर्म में अंधा था, कर्म में ज्ञान नहीं था। भीष्माचार्य जी महाराज को कर्म, ज्ञान और संन्यास तीनों ही थे, लेकिन वचनबद्धता के कारण अपना ज्ञान, कर्म भी, ज्ञान और जिसको कहते हैं संन्यास, दोनों एक जगह पे रखकर अपने वचनबद्धता को पूर्ण करते हुए कर्मों को प्राधान्यता दी, फिर भी उनको भोगना पड़ा। भगवान राम भृगु ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि उनके पत्नी का सुदर्शन चक्र के द्वारा वध किया था, और वध करने के बाद उन्होंने, भृगु ऋषि ने श्राप दिया था कि आप भी पत्नी का वियोग कैसा हो सकता है। यही मनुष्य के जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने परिवार को छोड़कर दूसरों के परिवार में दिलचस्पी रखना, ये भी आपके जीवन में दंड है। ये कहीं ना कहीं आपको जीवन में इतना दंड देगा, नरक में भी ऐसे व्यक्ति को जगह नहीं मिलती है, क्योंकि आपने अपना मूल स्वभाव छोड़कर भाग रहे हो। और इतनी दारिद्र्यता, इतना दंड और इतना परिवार में पतन, यहाँ तक कि वैसा कर्म करने वाले व्यक्ति का समूल कुल नष्ट हो जाता है, उसके घर में कोई दीपक लगाने वाला भी नहीं होता है। भगवान यही कहते कि सिद्धिर भवति कर्मजा, कर्म में अगर ज्ञान आपके साथ करते हुए अगर आप चलोगे, मुझे कौन से कर्म करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए, इतना ज्ञान भी आपके पास में अगर है तो ये आपकी सिद्धि है। ये अष्ट सिद्धि, अनिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्य, अप्राप्य, वशत्व, ईशित्व, ये अष्ट सिद्धियां जिसको हम कहते हैं, ये सिद्धियां अलग, लेकिन संसाधन सिद्धता प्राप्त करने के लिए भी आपके कर्म में ज्ञान होना चाहिए। और कर्म में ज्ञान अगर आपको, ये सांसारिक वस्तुओं आपके प्रारब्धानुसार आपको प्राप्त होगी। कहते हैं कि पात्रता दानम भवति पुनर्जन्म, कहते हैं कि धनवान भवति, अगर पात्र देखकर अगर आप दान करोगे तो उसको पुनर्जन्म धनवान भवति। अपात्रा दानम भवति दारिद्र्य, उन्होंने कहा अपात्र व्यक्ति को भी अगर दान दो तो वो भी व्यक्ति अपने जीवन में उसकी दारिद्र्यता, और दारिद्र्यता में पाप होता है और पाप में पुनरपि दारिद्र्य होता है और पुनरपि पाप करता है। आज हम लोग जितने भी दरिद्री लोग दिखते हैं, जो भीख मांगते हैं, ये कहीं ना कहीं इनको ने अपने जीवन में पाप का परिणाम स्वरूप माना गया। बहुत सारा इतिहास कहा गया है, बहुत सारा इतिहास आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन इतना ही ध्यान रखना, अन्यत्र किसी देवता, अगर आप जिस देवता को भी मानते हो, उस देवता का आकाशात पतितम तोयम, आकाश से गिरा हुआ जल बूंद बन सकता है, लेकिन नदी में जाएगा तो निश्चित रूप से वह नदी का रूप धारण करके समुद्र में पहुंचने का कार्य करता है। इसी तरह से परमात्मा ममोंशो जो लोके, परमात्मा का अंश शरीर में रहते हुए अगर उसके कर्म में ज्ञान के साथ अगर पारमार्थिक धर्म, और धर्म भी नहीं, मैं धर्म का भी भाषा अलग रखता हूं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आपके कर्म में अगर ज्ञान के साथ अगर आप चलोगे तो आप उस पुनरपि स्वयं सिद्धता के साथ में परम सिद्धता, पारमिष्ट सिद्धता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि कांक्षतम कर्मणि
कर्मणाम सिद्धिम यजंत है देवता क्षिप्रमी मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। निश्चित रूप से उसको सिद्धता, लेकिन अंत में एक शब्द दिया है, अपने अंत में ये कहीं प्राप्त है कि आपके कर्मानुसार आपको फल मिलेगा। जितना आपके भाग्य में होगा वो आपको अपने आप ही प्राप्त होगा। अगर नहीं है तो लाख प्रयत्न करे, आपको कोई दे नहीं सकता है। जो भी आपके जीवन में जो भी संघर्ष घटनाएं उत्थान पतन अगर आपके जीवन में है, तो निश्चित रूप से उसके सारे के सारी अवस्थाओं को उस परमात्मा के चरणों के सानिध्य में रहते हुए कर्म करोगे तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। लेकिन उसके विपरीत अगर कर्म करोगे, ये जीवन में पतनकारी कर्म है। रावण के भी कर्म थे, लेकिन ईश्वर से विमुख कर्म थे। और जिसको कहते हैं कि राम के भी कर्म थे, ये ईश्वर के सन्मुख कर्म थे। इसलिए मैं कई बार मेरे प्रवचनों में कहता हूं, भगवान राम आए मनुष्य बनकर, गए भगवान बनकर। भगवान कृष्ण आए भगवान बनकर, गए मनुष्य बनकर। कारण अपने कर्म के ज्ञान के साथ संन्यास रखते हुए सद्गुणों का संग्रह, ये उन्होंने भगवान बना दिया। और कृष्ण ने भगवान 6 दिन के आयु में पुतना जैसे राक्षसन का वध करना, ये भगवान के हाथ में ही हो सकता है, साधारण व्यक्ति के नहीं। अगर ये भगवान भी इस मनुष्य रूप धारण करके आएगा तो उसको भी अपने कर्म का भोग भोगना ही है। इसलिए श्रोताओं, भगवान कहते क्षिप्रमी मानुषो लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अपने आप ही उसको सिद्धता प्राप्त होती है। अपने कर्म में जो आप करते हो उस कर्म की सर्वश्रेष्ठता मानकर, मैंने कई बार जैसा कई दृष्टांत की तरफ नहीं जाना चाहूंगा मैं, लेकिन फिर भी अपने कर्म की श्रेष्ठता रखना। मैंने पहले कहा, तीसरा अध्याय कर्म कैसे करना चाहिए, चौथा अध्याय कर्म क्यों करना चाहिए, और 5वां अध्याय कर्म किसके लिए करना चाहिए। ये 3 अध्याय पूर्ण मनुष्य के जीवन में पूर्णता प्रदान करता है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में भगवान ने कहा कि अर्जुन सिद्धिर्भवति कर्मजा। इतना मुझे बड़ा अच्छा ये शब्दावली परमात्मा की लगती है, सिद्धिर्भवति कर्मजा। अगर इतने ही आपने अपने जीवन में ध्यान रखना कि जो आप कर्म कर रहे हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस व्यवहार में हो, जिस परिवार में हो, जिस समाज में हो, जिस देश में हो, वो अपने आप ही अपने कर्म का अपना झंडा साथ में लेकर उसमें ही आप सिद्धता प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो गाय चराने वाला हो या देश चलाने वाला हो, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने अपने कर्म का फल परमात्मा प्रदान करता है। इतना ध्यान रखना कि मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो किया है और मैं जो भविष्य में जो करना है, ये तीनों ही कर्म अगर विचार करते हुए अगर आप चलोगे तो समझना ये आपकी सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, वो अपने कर्म करते हुए गए। राम को अपने कर्म करते हुए चले, उनको भगवान के रूप में आज भी हम लोग आदर्श के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनके कर्म की सर्वश्रेष्ठता थी। इसलिए मनुष्य, चाहे महात्मा गांधी थे, उन्होंने देश की सेवा करते हुए समाज के लिए निरंतर अपना कार्य करते गए। आज हम लोग महात्मा गांधी को क्या नहीं मानते। चाहे सुभाष चंद्र बोस है, अपने कर्म के लिए वो अपने भगत सिंह जी ने प्राण तक निछावर कर दिए, वो देश के लिए पूर्णता कर्म थे। चाहे रैदास, सूरदास, कबीरदास, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सूर, मीरा, इन्होंने अपने ईश्वर के लिए कर्म किए, अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। जिस जीवन में, जिस क्षेत्र में आपने जन्म लिया है, उसको ही अपना चयन। अगर हम लोग, कोई व्यक्ति पूजा पाठी है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म वो पूजा पाठी है। कोई व्यापारी है तो उसके लिए वो व्यापार सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसलिए जीवन में परमात्मा के ईश्वर ने कहा कि सिद्धिर्भवति कर्मजा, सबसे बड़ी, अगर इसमें जैसा फल में रस होता है, इसलिए जीवन में अपने कर्म की ज्ञान रूपी संन्यास के साथ चले हुए कर्म, ये आपके जीवन में आपको सिद्धता प्राप्त करते हैं। ये 12वें श्लोक के 4थे अध्याय का आपको अध्ययन करवा रहे भगवान। और आगे कहते, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम
गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारमपि माम विद्यार कर्तारमय्यम। 4 प्रकार के वर्ण बताए। अब वर्ण की भाषा अगर कहो तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सब जिसको हम कहते हैं, ये सभी लोगों में दृष्टिगोचर होता है। अब जिसके हाथ में जो आया, दारू के दुकान के पास अगर कोई खड़ा है तो उसको दारू नहीं कहा जाएगा। हाथ में दारू की बोतल है तो उसके हाथ में वो दारू नहीं कहा जाएगा। कोई ब्राह्मण की किताब हाथ में लेकर चल रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। सो कर्म, जहां परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण क्षेत्रीय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि भक्तानि स्वभाव प्रभव, जो जिस तरह का स्वभाव जिसका रहा है, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पे उस व्यक्ति ने जो काम किया है, उन सारे अपने अपने कर्म के हिसाब से उसको अपना आश्रय परमात्मा ने प्रदान किया। और परमात्मा ने गुण और कर्म और नीति के अनुसार उसके सभी ये गुण कर्म, उनके गुण कैसे है, वो कहते हैं कि एक बार मुझे एक दृष्टांत याद आया। एक अंधा था, और अंधा बड़ा ज्ञानी अंधा था। चर्म चक्षु से तो अंधा था, लेकिन ज्ञान चक्षु से उसकी बड़ी विशाल और विवेकवान दृष्टि, दिव्य दृष्टि उसके पास थी। एक राजा, एक चोर ने एक राजा के वहां चोरी की, तो चोर वहां दौड़ता हुआ उसके कहते, हे अंधे, तुमने देखा रास्ता किधर जाएगा? तो उसने कहा। सेनापति आया, उन्होंने कहा कि सूरदास जी महाराज, इधर कोई भागता हुआ गया। बोले हाँ, ये भागता हुआ गया। राजा उसी रास्ते में जा रहे, तो उन्होंने कहा महाराज श्री, आप यहाँ बैठे हो और इधर कोई मेरे सेनापति जाते हो? बोले हाँ, देखा है। तो उस अंधे ने कहा कि आप राजा हो? बोले हाँ, मैं राजा हूं। जो पहले गया था वो आपका सेनापति था? बोले हाँ, सेनापति था। उसके पहले चोर था? बोले हाँ, चोर था। उसको पूछा कि महाराज आपने किस तरह से आपको पहचान आई? तो कहते हैं महाराज, वो चोर के शब्दावली से समझ में आया कि ये कोई ना कोई दुष्ट है। उसने कहा ये अंधे, उसके व्यवहार से पता चला कि वो चोर है। आपका सेनापति बड़ा नम्र था, उसने सूरदास जी कहा, लगा कि ये कहीं ना कहीं संस्कारवान व्यक्ति है। और आपने महाराज कहा निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र के राजा हो। तो उन्होंने कहा ये कैसा? तो बोले मेरा स्वात्म अनुभव है। तो अनुभव कैसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा महाराज, वो राजा ने कहा कि उस अंधे सूरदास जी से आप मेरा क्या क्या? बोले आप मुझे पूछिए, आप हीरा, जानवर, पशु, पक्षी, मैं अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा ही आपको अपना परिचय, उसका परिचय दे सकता और आपका फायदा करा सकता हूं। राजा ने उस सूरदास को अपने राज्य में रखा, तो कई घोड़े उसको दिखाते थे और उसके पीठ के ऊपर हाथ रखकर कहते महाराज ये घोड़ा बहुत अच्छा, आप लीजिए। जब वो लेते थे उसमें नाना प्रकार के युद्ध कौशल उस अश्व के अंदर, घोड़े के अंदर बना रहता था। हीरो में एक बार नकली हीरा, असली हीरे की पहचान उसे अब अंधे ने करवा दी, उसमें उसको लाभ हुआ, नुकसान से बचा दिया। राजा ने जब उनको फायदा करवाया, राजा उनको खाने की बातें कही, इसको ये बढ़ा दो, इसका खाना अच्छा कर दो, पंच पकवान दे दो, 56 भोग दे दो। एक दिन राजा उस अंधे के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, मैं आज आपके सानिध्य में रहते हुए 10-12 वर्ष हो गए, और 10-12 वर्ष होने के बाद मुझे अनुभव आया कि आपके जो दिव्य चक्षु है वो आपके बड़े अनुभव और परीक्षित, भले ही आपको चर्म चक्षु नहीं, लेकिन दिव्य चक्षु के द्वारा आपने उसको मुझे अनुभव करवाया। ये कैसे? तो उनका राजा ने पूछा मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं, मुझे बताओ। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा क्यों? कहते महाराज आप अपने पिता के संतान नहीं हो, आप राजपूत नहीं हो, आप ब्राह्मण हो। राजा के पास आए, पूछा मैं आपका संतान नहीं हूं। राजा ने कहा नहीं, एक ब्राह्मण के घर से हमने दान लिया, गोद लिया। फिर वापस सूरदास के पास आए, आपने एक कैसी बात बताई कि मैं राजा के संतान नहीं हूं? कहते महाराज आपने मैंने जब भी फायदा करवाया, आपने मुझे भोजन की बातें ही करी, कभी भी एक सोने का सिक्का मुझे दान नहीं दिया। इसके ऊपर मैंने कहा कि आप ब्राह्मण हो। ये कभी कभी अनुभव मनुष्य के जीवन में
बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वर्ण जो है, वर्ण अपने आप ही अपने जीवन में सिखाने का काम करता है, और वो वर्ण ही अपने जीवन में भगवान के चारों ही वर्णों का मुखिया मैं हूं, और उसको चलाने का कार्य और गुण और कर्म और स्वभाव उसके हिसाब से मैंने काम किया है। आइए कल उसके ऊपर अपन आगे चर्चा करेंगे। इतना ही कहते आज इसी श्लोक के ऊपर विराम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।